अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शौकत मलिक। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टीवी। जी नाजरीन, तो आज हम बात करने वाले हैं तलगंग की सियासत के हवाले से। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि इस वक्त इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। सियासी सरगर्मियाँ जो है वो इस वक्त जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तमाम तर उम्मीदवारान जो है वो टिकट के हसूल के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। तो आज के मैं अपने इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से उम्मीदवारान किस किस पार्टी से जो है वो मैदान अमल में हैं और वो टिकट के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो हमारे यहाँ जो हल्का है 59, वहाँ से सरदार मुमताज़ ख़ान टमन के सियासी जानशीन जो हैं वो सरदार शहरोज़ ख़ान टमन, वो जो है वो हल्का NA 59 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं और वो इस वक्त फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सरदार मंसूर अयाद टमन जो है वो भी NA 59 से अपने टिकट के हसूल के लिए जो है वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। और इसी तरह अगर हल्का PP 23 की बात की जाए, तो वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से जो है वो मलिक शहरियार अवान जो है वो फेवरेट हैं और उनका टिकट जो है वो मुमकिन हद तक कन्फर्म भी है। और दूसरी जानिब अगर हल्का PP 22 की बात की जाए, तो वहाँ से सरदार ग़ुलाम अब्बास ख़ान ग्रुप के सरदार मोहम्मद ख़ान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हो सकते हैं। और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, तो वहाँ पे NA 59 की सीट पर जो है वो इस वक्त कोई उम्मीदवार सामने नहीं है। ताहम यहाँ पे जो है वो चौधरी बरदरान यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप, चौधरी परवेज़ इलाही ख़ुद या उनके किसी एक बेटे को जो है वो यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। दूसरी जानिब अगर PP 23 की बात की जाए, तो वहाँ से हाफिज़ अमर यासिर जो है वो फेवरेट हैं। और इसी तरह अगर PP 22 की बात की जाए, तो वहाँ पे मैडम फौजिया बहराम, सरदार आफ्ताब अकबर, अगर वो PTI में ही रहते हैं तो वो भी जो है वो PTI के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। और इसके अलावा हकीम निसार अहमद जो है वो भी PP 22 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से उम्मीदवार हो सकते हैं। और दूसरी जानिब अगर PP 23 में बात की जाए, तो वहाँ पे कर्नल सुल्तान सुरखरू अवान जो है वो भी इस बात के ख्वाहिश रखते हैं कि PP 23 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो उनको दिया जाए। तो तमाम तर उम्मीदवारान जो हैं वो अपनी तरफ से कोशिशें जो है वो जारी रखे हुए हैं। हर कोई इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहा है कि टिकट जो है वो उसको मिले। दूसरी जानिब शहरियार अवान जो है वो हाफिज़ अमर यासिर की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ जो है वो उसमें मशगूल हैं। अगले दिन हमने देखा कि तलगंग में कुछ बरादरियों को जो है वो उन्होंने अपने साथ शामिल किया है। दूसरी जानिब हाफिज़ अमर यासिर जो है वो बैरून मुल्क हैं, मगर उसके बावजूद तलगंग को ज़िला की हैसियत दिलवाना और जो उन्होंने तरक्याती काम करवाए हैं, उस हवाले से उनकी आवाम में जड़ें जो है वो मजबूत हैं और उनका वोट बैंक जो ज़ाती वोट बैंक है और कारकर्दगी की बिना पर उनका जो वोट बैंक है वो अपनी जगह पर कायम व दायम है। ताहम इस बार मुकाबला जो है वो इंतहाई कड़ा होगा, ख़ासकर जो PP 23 की सीट है जहाँ से मलिक शहरियार अवान और दूसरी जानिब हाफिज़ अमर यासिर जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे। तो वहाँ पे मुकाबला जो है वो इंतहाई जो है वो कड़ा होगा और वो देखने वाला होगा। वहाँ पे बिल्कुल दोनों उम्मीदवारान जो हैं वो एक दूसरे की टक्कर के हैं। लेकिन अभी देखना यह है कि अवाम जो है वो किसको वोट डाल के कामयाब करती है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी भी जो है वो मैदान अमल में होगी, लेकिन उसके उम्मीदवारान जो है वो उनके नाम ताल सामने नहीं आ सके। इसके अलावा पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी जो है वो भी वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए आज़ाद हैसियत में जो है वो इलेक्शन लड़ने की, तो आज़ाद हैसियत में भी बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो सामने आ सकते हैं, जिनमें से एक जो है वो सरदार फैज़ टमन भी हो सकते हैं। यानी कि अगर वहाँ पे PTI की तरफ से उनको टिकट नहीं मिलता, क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो हिस्सा है
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी वहाँ से अगर कोई तगड़ा जो है वो उम्मीदवार नहीं आता, तो ऐसी सूरत में सरदार फैज़ टमन भी जो है वो किसी दूसरी पार्टी से या आज़ाद हैसियत में वहाँ पे जो है वो एक एंट्री मार सकते हैं। तो ये जो है वो तलगंग की मौजूदा सूरत हाल है। जो उम्मीदवारान हैं उनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। तो इंशाअल्लाह आप हमारे साथ रहिए, आगे हम आपको मज़ीद बताएंगे कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो किसकी पोजीशन जो है वो मज़बूत है। तो इस हवाले से हमारे साथ जुड़े रहिए। आज तक के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।